चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी और टॉप रेटेड मांगा के साथ जिसका नाम है हेवनली डिवाइन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक एस्ट्रॉयड स्पेस से अर्थ की ओर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इस मांगा का मेन हीरो अपनी बाइसिकल के साथ अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। तब घर के अंदर से आवाज़ आती है, कुंजी जल्दी घर आओ, अगर तुमने अपना नाम देख लिया हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। फिर कुंजी अपनी मॉम से बोलता है कि यह पक्का नहीं है कि मैं पास हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं कि नॉनसेंस, दोबारा ऐसा मत बोलना, इस बार तुम पक्का पास होगे, तुम इस बार पक्का फैंगलाओ कॉलेज में फर्स्ट आओगे। कुंजी बोलता है कि ये सब किस्मत के ऊपर है, यही अच्छा होगा कि तुम लोग इतनी ज़्यादा होप्स मत रखो। उसका दोस्त बोलता है कि कुंजी, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम कहाँ से बिलोंग करता है। फिर कुंजी अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ ये दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। सॉरी, जिसे मैंने फ्रेंड बताया वह उसके अंकल हैं। उसके अंकल बोलते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब नदियाँ पूरी तरह से पानी से भर गई थीं। कुछ राइस के खेतों में पानी भर गया था और एक ओल्ड मॉन्क ने आसमान में देखकर बोला कि कुछ अननोन शक्तियाँ इस विलेज में आ गई हैं। वह ओल्ड मॉन्क विलेज में आए और उन्होंने देखा कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो और तुम्हें देखकर वह बोले कि तुम एक स्टार हो जो हेवंस के द्वारा भेजे गए हो और उन ओल्ड मॉन्क ने तुम्हारा एक नाम भी रखा था जो था हान कुंगी। फिर सोचो कि उसके बाद क्या हुआ होगा। जो बारिश थी वह रुक गई और सूरज बाकी दिनों से ज़्यादा ब्राइट था। इतना सब उसके अंकल के बोलने के बाद कुंजी अपने मन में सोचता है कि वह जो मॉन्क था वह एक बहुत बड़ा ठग था। उसने यह सब करने के बाद विलेज से पूरे 50 kg राइस लिए थे। उसके अंकल फिर बोलते हैं, ओल्ड मॉन्क ने तुम्हारा फेट पढ़ा और बोले कि जो तुम्हारे फ्यूचर होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो तो तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ। फिर कुंजी बोलता है कि चलो फिर मैं उन ओल्ड मॉन्क की बातें याद रख के स्कूल चलता हूँ। उसकी आंटी बोलती हैं कि संभल कर स्कूल जाना और कुंजी साइकिल चलाते हुए मन में सोचता है कि यह बहुत ही अच्छा होगा कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो कुंजी है वह अपने स्कूल पहुंच गया है और उसके प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। यह सुनकर कुंजी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब जो कुंजी होता है वह बेचारा किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे लेट कर कुछ सोचता है। कुंजी सोचता है कि इंग्लिश पोर्शन पढ़ने के बाद मेरा पास होने से भरोसा उठ गया है। ओल्ड ल्यू की हेवनली असेंस्टेड इंग्लिश पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं उसको सुनने में भी बहुत ख़राब हूँ। कुंजी सोचता है अब क्या दोबारा ट्राई करूँ, लेकिन जो स्कूल की फ़ीस है वह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी हाई स्कूल तक आने में हमने बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए हैं। मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमारा सांप पकड़ने का बिजनेस है लेकिन अब वहाँ भी वाइल्ड लाइफ के लॉस आ चुके हैं। प्रोटेक्ट द एनिमल्स, जानवरों को बचाओ। यहाँ पर गरीबों को बचाने के लिए कोई लॉस क्यों नहीं आते। तभी वह आसमान की तरफ देखता है और उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह सोचता है कि ये क्या है। कुंजी से कुछ दूर ही एक एस्ट्रॉयड टाइप का कुछ आकर गिरता है।
वह उसके गिरने के धमाके की वजह से दूर लुढ़कता हुआ चला जाता है। वह सिर पर हाथ रखकर सोचता है कि यह क्या हुआ, और हमें दिखाई देता है कि कुछ सैनिक उस तरफ भाग रहे थे। अब क्विंसी देखता है कि वह सैनिक सारे के सारे उस बॉक्स के पास जा रहे हैं। अब एक सैनिक बाकियों से बोलता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ और डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। और ये सब देखकर क्विंसी बोलता है कि ये क्या है, और यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस ये सब देखने के लिए। सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो उन सोल्जर्स का कैप्टन होता है वो कहता है 2 टारगेट्स, सब लोग अपने इक्विपमेंट्स लेकर रेडी हो जाएं इन सर्कलिंग फॉर्मेशन। सारे सोल्जर्स फॉर्मेशन में खड़े होकर उन दोनों रोबोट्स पर अटैक करने लगते हैं। ये सब देखकर क्विंसी बोलता है यहाँ क्या चल रहा है, रोबोट्स आसमान से गिर रहे हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्मर्स हैं? फिर वह बोलता है कि ये लोग क्या हैं, ये सुपर फास्ट दौड़ते हैं और 3 मीटर तक जंप कर सकते हैं, यहाँ तक कि ओलंपिक के एथलीट भी नहीं कर सकते, क्या वो कर सकते हैं? ये लोग सुपर ह्यूमंस हैं, सुपर ह्यूमंस वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स। ये सब देखकर क्विंसी बोलता है बहुत खतरनाक, ह्यूमंस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोल्जर्स का कैप्टन बोलता है कि बैटलफील्ड को डिवाइड करो, उन लोगों को साथ में काम मत करने दो, उन्हें एक दूसरे से दूर रखो। क्विंसी देखता है कि उस रोबोट ने एक इंसान को पीस से फाड़ दिया है। यह सब देखकर सोल्जर्स का कैप्टन बोलता है कि सब सही है, सारे लोग सुनो, एक को डिस्ट्रैक्ट करो और उसे किल करो। फिर सारे सोल्जर्स बोलते हैं हाँ सर। कैप्टन बोलता है एवरीवन चार्ज, कट इट डाउन। यह सब देखकर कुंगू बोलता है काउंट डाउन। शांत रहो कुंगू, शांत रहो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन मैं बहुत पास हूँ, अगर मैं हिला तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब क्या कर सकते हैं? कैप्टन बोलता है टारगेट दी हेड, देखकर लड़ना। यह सब देखकर क्विंगू बोलता है कि वो लोग गन्स क्यों यूज़ नहीं कर रहे, और वो ब्लेड्स, ऐसा लगता है कि टीम लीडर को आगे जाते हुए एक सोल्जर बोलता है कि टीम लीडर सबसे आगे है इस बार, फिर से उन्हें कवर करो और इसे एलिमिनेट करो। टीम लीडर को घायल होते हुए देखकर एक सोल्जर चिल्लाकर बोलता है लीडर, और वो लीडर पीछे जाकर गोल गोल घूमकर गिर जाता है। टीम लीडर वहाँ से उड़कर सीधा आकर क्विंगी के पास गिरता है, तो क्विंगी उसे देखकर बोलता है कि ये यहाँ आकर क्यों गिरा, और उसने मुझे देख लिया है। रोबोट को लीडर के पास आते हुए देखकर क्विंगी बोलता है कि क्या यह इसे मारना चाहता है, लेजर बीम, फ्लाइंग फिस्ट, फक। यह सब देखकर सोल्जर्स लीडर के पास जाने लगते हैं और बोलते हैं कि लीडर अभी पक्का मरे नहीं होंगे, उन्हें कवर करो। यह सब दिखाकर हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड होता है। तो मिलते हैं नए चैप्टर पर।